रवि प्रताप सिंह एक युवा और ईमानदार आईएएस अधिकारी जिसकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा की मिसालें दी जाती थीं। उसने कई मुश्किल केस सुलझाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और हमेशा जनता के हित में फैसले लिए। उसकी एक प्यारी सी पत्नी निधि और 6 साल की बेटी पीहू थी। उनका छोटा सा परिवार खुशहाल था। रवि की नई पोस्टिंग एक ऐसे जिले में हुई जहां माफिया और राजनेताओं का दबदबा था। वहां के एक कुख्यात बिल्डर विक्रम ठाकुर ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा था। रवि ने जांच शुरू की, कागजात खंगाले और बहुत सारे भ्रष्टाचार के सबूत जुटाए। उसने विक्रम ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की और उसके अवैध निर्माणों को ढा दिया। लेकिन यह विक्रम ठाकुर के लिए एक खुली चुनौती थी। उसने रवि को लालच भी दिया और धमकाया भी, मगर रवि अपनी निष्ठा से टस से मस नहीं हुआ। एक दिन अचानक पुलिस रवि के घर पर छापा मारती है। पुलिस को उसके घर से लाखों रुपए नगद और कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिलते हैं। रवि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया में हंगामा मच जाता है। ईमानदार आईएएस अधिकारी के घर से ब्लैक मनी बरामद। रवि की पत्नी निधि और बेटी पीहू को भी समाज के तानों का सामना करना पड़ता है। रवि जेल की सलाखों के पीछे अपने ही सिस्टम से जूझ रहा था, जो कभी उसकी सच्चाई की कद्र करता था। जेल में रवि का सामना भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों और खुद विक्रम ठाकुर के गुर्गों से होता है। उसकी जान को खतरा था, लेकिन वह हर हाल में अपने आप को संभालता है। जेल में ही उसकी मुलाकात होती है रणधीर, एक पत्रकार से, जो झूठे आरोपों में बंद था। रणधीर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह भी सिस्टम के षड्यंत्र का शिकार हुआ था। रणधीर और रवि मिलकर बाहर की दुनिया से संपर्क साधने का प्लान बनाते हैं। वे चुपके से कुछ चिट्ठियां भेजते हैं, कुछ पुराने विश्वास पात्र पुलिसकर्मियों को, जिन्हें रवि ने पहले कई बार बचाया था। रवि और रणधीर की भेजी हुई चिट्ठियां उनके पुराने साथी इंस्पेक्टर आकाश मिश्रा तक पहुंचती हैं। आकाश ने रवि के साथ कई ऑपरेशंस में काम किया था और उसकी ईमानदारी को भली भांति जानता था। आकाश छुपकर उस दिन के सीसीटीवी फुटेज और छापेमारी की पूरी रिपोर्ट जुटाने लगता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि छापेमारी के कुछ घंटे पहले ही विक्रम ठाकुर के आदमियों ने रवि के घर में घुसपैठ की थी। उन्होंने पैसों का जखीरा और जाली दस्तावेज वहां रखे थे ताकि रवि को फंसाया जा सके। इधर रवि की पत्नी निधि भी चुप नहीं बैठती। वह अपने पुराने दोस्तों और वकीलों से संपर्क करती है। निधि को अपने ही घर के नौकर की हरकतें संदिग्ध लगती हैं। उसने कई बार उसे किसी से छुप छुप कर बात करते देखा था। एक दिन निधि चुपचाप नौकर के फोन की कॉल डिटेल्स निकालती है। वो दंग रह जाती है। नौकर लगातार विक्रम ठाकुर के पीए से बात कर रहा था। जब निधि उसे सवालों के घेरे में लाती है तो नौकर घबराकर सब कुछ उगल देता है। विक्रम ठाकुर ने उसे पैसों का लालच देकर रवि के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल किया था। जेल में रवि की स्थिति और खराब होती जाती है। एक रात जब सभी कैदी सो रहे होते हैं, कुछ गुंडे रवि पर हमला कर देते हैं। रवि बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन रणधीर की मदद से किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। अगले दिन जब मीडिया में यह खबर फैलती है कि जेल में एक ईमानदार आईएएस पर हमला हुआ, तो मामला और गर्मा जाता है। जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ता है। आकाश मिश्रा, निधि और रणधीर अब एक बड़ी योजना बनाते हैं। वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, जहां वे सभी सबूत सार्वजनिक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज, नौकर का इकबालिया बयान और छापेमारी से पहले हुई संदिग्ध कॉल्स के रिकॉर्ड्स। मीडिया में टहलका मच जाता है। विक्रम ठाकुर की पोल खुल जाती है। सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ता है। जैसे ही मीडिया में सबूतों का खुलासा होता है, विक्रम ठाकुर और उसके साथियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सरकार भी अब दबाव में आ जाती है और मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन करती है। रवि की बेल याचिका फिर से दायर होती है और इस बार सबूतों की ताकत के चलते कोर्ट उसे जमानत दे देता है। जेल से बाहर आते ही रवि की पहली मुलाकात निधि और पीहू से होती है। उनकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों छलक रहे थे। रवि अब अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खत्म करने के लिए मैदान में उतरता है। वह रणधीर, आकाश और निधि के साथ मिलकर भ्रष्ट अधिकारियों और विक्रम ठाकुर के खिलाफ एक एक कड़ी जोड़ता है।
इस दौरान रवि को एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। जांच समिति के प्रमुख संजय माथुर, जो इस मामले को देख रहे थे, वे भी विक्रम ठाकुर के हाथों की कठपुतली थे। रवि को पता चलता है कि असल खेल सिर्फ विक्रम ठाकुर का नहीं, बल्कि उससे भी ऊपर बैठे कुछ बड़े नेताओं का था। ये नेता चाहते थे कि रवि जैसे ईमानदार अफसर को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि उनके अवैध धंधों में कोई रुकावट न आए। रवि अब इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचने का निश्चय करता है। वह अपने पुराने साथियों से मदद मांगता है, जो अलग अलग विभागों में तैनात थे। रवि और उसकी टीम एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन प्लान करती है। वे संजय माथुर और विक्रम ठाकुर की एक गोपनीय मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वे रवि को फंसाने की पूरी साजिश की बातें कर रहे थे। इस वीडियो को मीडिया में लीक किया जाता है और देखते ही देखते देश भर में हंगामा मच जाता है। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और जनता सड़कों पर उतर आती है। संजय माथुर और विक्रम ठाकुर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन नेताओं के नाम भी सामने आते हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। जांच एजेंसी उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करती है। रवि के सभी आरोप कोर्ट में वापस लिए जाते हैं और उसे निर्दोष साबित किया जाता है। कोर्ट में जब न्यायाधीश रवि को बाइज्जत बरी करते हैं, तो कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। रवि को उसकी पुरानी पोस्टिंग वापस मिल जाती है, लेकिन इस बार वह और भी मजबूत और प्रेरित होकर अपने काम में जुट जाता है। वह उन लोगों की आवाज बन जाता है जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। निधि, पीहू और रवि का परिवार एक बार फिर खुशियों से भर जाता है। रणधीर को भी नए सिरे से अपनी पत्रकारिता शुरू करने का मौका मिलता है। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। विक्रम ठाकुर और संजय माथुर को जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पहली नजर में इसे आत्महत्या बताया जाता है, लेकिन रवि को शक होता है कि यह एक सोची समझी साजिश है। रवि अपने संपर्कों का उपयोग कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाता है। रिपोर्ट में छेड़छाड़ के साफ संकेत मिलते हैं, जहर देने के निशान, लेकिन रिपोर्ट में इसे छुपाने की कोशिश की गई थी। रवि को धीरे धीरे एहसास होता है कि विक्रम ठाकुर और संजय माथुर तो सिर्फ मोहरे थे। असली खेल कोई और खेल रहा था, कोई जो सिस्टम के हर हिस्से में अपनी पकड़ बनाए हुए था। रवि के पास एक गुमनाम चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है, अगर तुम सच के इतने ही पुजारी हो तो अपने ही घर को देखो, तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हें धोखा दे रहे हैं। यह चिट्ठी रवि के मन में एक नई बेचैनी पैदा कर देती है। वह अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगता है, लेकिन किस पर? रवि एक एक करके अपने सभी करीबी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखता है। उसे एक दिन अपने ही घर के नौकर की कॉल रिकॉर्ड्स में फिर से कुछ संदिग्ध कॉल्स मिलती हैं, लेकिन इस बार मामला उलझा हुआ था। कॉल्स सीधे विक्रम ठाकुर के किसी आदमी से नहीं, बल्कि एक बड़े कॉरपोरेट हाउस के सीईओ से थीं, रोहित मल्होत्रा। रवि को याद आता है कि रोहित मल्होत्रा वही व्यक्ति था जिसने पहले भी कई सरकारी प्रोजेक्ट्स में नियमों को तोड़ा था, और रवि ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। रवि जब इस मामले की तह तक पहुंचता है, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उसकी पत्नी निधि भी रोहित मल्होत्रा से जुड़ी थी। रवि को यकीन नहीं होता कि निधि ऐसा कैसे कर सकती है। वह टूट जाता है, लेकिन उसे अपने परिवार की सच्चाई जाननी थी। रवि ने निधि का सामना किया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसने सच्चाई कबूल कर ली। निधि बताती है कि उसे रोहित ने धमकी दी थी कि अगर वह रवि के खिलाफ षड्यंत्र में उसकी मदद नहीं करेगी तो वह पीहू की जान ले लेगा। निधि मजबूरी में ये सब करती रही, लेकिन उसने कई बार रवि को बचाने की भी कोशिश की थी। रवि का दिल टूट चुका था। वह एक ओर अपनी पत्नी के डर और मजबूरी को समझ रहा था, तो दूसरी ओर विश्वासघात का घाव भी गहरा था। वह निधि को माफ कर देता है, लेकिन उससे अलग होने का फैसला करता है। निधि को सजा नहीं मिलती क्योंकि वह खुद एक पीड़िता थी, लेकिन वह पीहू को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब रवि का सामना असली विलेन रोहित मल्होत्रा से होना था। रवि उसे बेनकाब करने के लिए एक बड़ा खेल रचता है। वह रोहित को एक फर्जी प्रोजेक्ट में निवेश के लिए फंसाता है,
और जैसे ही रोहित अपने काले धन का उपयोग करता है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सीबीआई उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। रोहित के पास छुपने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह सभी भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और अपने षड्यंत्र के सहयोगियों के नाम उगल देता है। रोहित मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा होती है। वह बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ गवाही देता है, जिससे पूरे सिस्टम में एक साफ सुथरी लहर चलती है। रवि को अपने पद पर बहाल किया जाता है और इस बार सरकार उसकी ईमानदारी का सम्मान करते हुए उसे भ्रष्टाचार रोधी विभाग का प्रमुख बनाती है। रवि अब अकेला था, लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट थी। उसने अपने परिवार, अपने सिस्टम और सबसे बड़ी बात, खुद के विश्वास को बचा लिया था।